नमस्कार, के न्यूज इंडिया के खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। उत्तर प्रदेश से लेकर जहां देश भर में सरकार के द्वारा शिक्षा को लेकर तरह की मुहिम चलाई जा रही है, वहीं शिक्षकों के तालिबानी कारनामे मासूम बच्चों को कहीं सुसाइड तो कहीं स्कूल छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। शिक्षकों की पोल खोलती देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। शिक्षकों की पोल खोलता ये मामला बस्ती सदर कोतवाली के कृषक माध्यमिक विद्यालय का है, जहां शिक्षक पर 8वीं कक्षा के छात्र को लात जूतों और बाल पकड़कर मुक्के से पीटने का आरोप लगा है। शिक्षक की पिटाई से छात्र बेहोश हो गया। इतना ही नहीं, बच्चे का नाम स्कूल से काट दिया गया। जब परिजनों को इस बात की जानकारी हुई तो अपने बच्चे को घर लेकर आरोपी शिक्षक के खिलाफ डीएम और एसपी कार्यालय पर पहुंचकर कार्रवाई की मांग की। दूसरा मामला बुलंदशहर डिवाइन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट का है, जहां शिक्षिका पर परिजनों ने 8वीं के छात्र से बार बार टॉयलेट जाने पर मारपीट का आरोप लगाया है। परिजनों का दावा है कि छात्र को डायबिटीज है। परिजनों की तहरीर पर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। आज मैं वॉशरूम जा रहा था तो रास्ते में मैम मिली, अंजू मैम। वो बोल रही थी सारे दिन घूमते रहते हो, और थप्पड़ मारे 3-4 और प्रिंसिपल मैम के पास ले गई। फिर उन्होंने प्रिंसिपल मैम ने मुझे खूब मारा, घूसे चाटे सब लातवाज सब मारी, डंडे से बहुत मारा। आधा घंटा बेहोश होगा, फिर होश आया तो मैम ने बैठा था, बैठे हुए को भी खड़ा कर दिया, बाहर खड़ा कर दिया। पूरे 2 घंटे खड़ा रहा मैं। सर, मेरा नाम देवेंद्र सिंह है और मेरा लड़का डिवाइन एजुकेशन स्कूल में कक्षा 8 का विद्यार्थी है। आज सुबह अपने साइकिल से स्कूल गया। जैसे ही लंच हुआ, लंच के बाद खाना खाने के बाद ये टॉयलेट करने के लिए जा रहा था मैम से पूछ के, जो इनकी क्लास टीचर हैं। जैसे ये टॉयलेट के लिए जा रहा था, गैलरी में इनको मंजू मैम मिली। उन्होंने कहा कि आप हर वक्त ही क्लास से बाहर घूमते रहते हो, तुमने स्कूल का माहौल ख़राब कर रखा है। और 2-4 बार उन्होंने कह के इसमें मारना 2-3 रैपेट मार दिया। उसके बाद उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ और वह प्रिंसिपल मैडम के पास लेके गई, जिनका नाम पूनम शर्मा है। और उन्होंने इसको लात से, घूसे से, डंडे से अच्छी तरह मारा। ये सूचना मुझको मिली। मैं प्राइमरी विद्यालय बूढ़ा करीमपुर में शिक्षक के पद पर तैनात हूँ। मैं एक विद्यालय से आया तो बच्चा मुझे घर रोका हुआ मिला और उसने मुझे घटना सारी बताई। तो मैं इस बारे में लिखित तहरीर हॉस्पिटल में देना चाहता हूँ कि भविष्य में जो भी हमारे साथ हुआ किसी और के साथ ना हो और उचित कार्रवाई की जाए। तीसरा मामला अमेठी से है, जहां प्राइमरी पाठशाला सोनियापुर की महिला प्रधानाचार्य द्वारा कक्षा 4 के छात्र की पिटाई का मामला सामने आया है। परिजनों ने आरोप लगाते हुए उप जिलाधिकारी अमेठी से शिकायत की है। मामला ये है सर कि हम रोज़ का रोज़ जा रहे थे, मतलब ये रोज़ घर आ रहा था, मुझे बता रहा था कि दीदी मुझे मैम गलती रहती है तब भी मारती है, नहीं गलती रहती है तब भी मारती है। तो मैंने सोचा कि मैम है, छोटी मोटी गलतियों से मार देती होंगी मुझे, मैं इसके बात का ध्यान नहीं दे रही थी। एक दिन मैं गई, इसने बार बार मुझे बताया। मैं एक दिन गई तो पता चला कि एक बच्चे से लड़ाई किया था, वो बच्चा इसकी कॉपी चुरा लिया था, तब भी मैम ने इसे ही मारा था। फिर मैं कॉपी दिला के मैंने कहा मैम इसकी कॉपी दिलाई है, तो वो कॉपी दिलाने के लिए 2-3 दिन लगा दी एक बच्चे से कॉपी दिलवाने के लिए। बार बार मेरे बोलने के बाद कहीं जाके आज क्या मामला हुआ? आज ये फिर 2-3 दिन से लगातार कह रहा है मैम मुझे मारती है, मैम मुझे मारती है। तो मैंने कहा कि ठीक है भैया तुम जाओ, मैं आती हूँ। मैं गई, मैंने आज भाई अपने आँखों से देखा मेरे बच्चे को मारते हुए। अब आपको रूबरू कराते हैं एक और मामले से, जिसमें हदें ही पार कर दी गयी। फर्रुखाबाद में शिक्षक ने छात्र को बेरहमी से पीटा, जिससे आज जाकर छात्र स्कूल की बिल्डिंग से कूद गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। छात्र की मां कंपिल के बिलसली में रहने वाली पीड़ित छात्र की मां रुचि मिश्रा ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि अध्यापक कई दिनों से उसके पुत्र अतुल का उत्पीड़न कर उसे प्रताड़ित कर रहा है। अध्यापक ने अतुल को टीचिंग ऑफ स्टाफ रूम में ले जाकर प्रधानाचार्य और एक अन्य टीचर के साथ मिलकर बेरहमी से पीटा। बुरी तरह से घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शिक्षा के मंदिर में तालिबानी सजा देना कहां तक जायज है, इसका सवाल कोई शायद ही दे पाए, क्योंकि जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता हो वहां का संबंध तालिबान से जोड़ना अपने आप में एक अपवाद है। लेकिन शिक्षकों की काली करतूतों से शिक्षा का मंदिर दागदार होता जा रहा है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया।
और मुद्दे की बात में आज इसी को लेकर विस्तार से बातचीत होगी। अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। अनिल मीणा बुलंदशहर से हैं, जबकि शैलेंद्र कुमार बस्ती से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रणविजय हमारे संवाददाता हैं अमेठी से हमारे साथ बने हुए हैं और ऋषि सेंगर हैं फर्रुखाबाद से। सबसे पहले बुलंदशहर का रुख कर लेते हैं। बुलंदशहर से अनिल हमारे साथ में है। अनिल, एक तरफ माता पिता अपने बच्चों को स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते हैं, लेकिन स्कूल पर सिर्फ बच्चों को शिक्षा देने की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि वो 8-9 घंटे जो समय बच्चे स्कूल में बिताते हैं, इस दौरान उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी स्कूल प्रशासन और प्रबंधन की ही होती है। ऐसे में जिस तरीके की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, ये हैरान कर देने वाली हैं। कोई भी माता पिता, कोई भी गार्जियंस अपने बच्चों को स्कूल भेजने में डरने लगे हैं, क्योंकि स्कूल में तालिबानी सजा दी जा रही है। मासूम बच्चों के साथ इस तरीके का व्यवहार भला कितना सही है? जो घटना बुलंदशहर से सामने आई है, ये भी परेशान कर देने वाली है। एक बच्चा बीमार है, उसे डायबिटीज है, वो अगर टॉयलेट जा रहा है तो इस बात पर आखिर स्कूल प्रबंधक ने एक बच्चे की पिटाई की। इस पूरे मामले में और क्या अपडेट है आपके पास पूरा? देखिए, बिल्कुल सोनी, मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर में सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के डिवाइन एजुकेशन स्कूल का मामला है, जहां बच्चे के लिए अगर बात की जाए तो कक्षा 8 का बच्चा है और वो जो बार बार जो टॉयलेट करने जा रहा था, तो जो परिजन का कहना है, परिजन का कहना ये है कि जो हमारे बच्चे को डायबिटीज की बीमारी है। तो देखिए, डायबिटीज की बीमारी होने के कारण बच्चे बार बार टॉयलेट जाते हैं, लेकिन टॉयलेट जाना कोई इतना बड़ा जुल्म नहीं है कि आखिरकार क्यों जा रहे हैं। तो लेकिन उस टॉयलेट को जाने बार बार टॉयलेट जाने को लेकर जो शिक्षिका ने जिस तरह से बच्चे की जो पिटाई की है, उसके बाद में शिक्षिका के साथ साथ जो वहाँ की जो प्रिंसिपल है, उन्होंने भी बच्चे की इस तरह पिटाई की है। और बेरहम चेहरा, जो अमानवीय चेहरा जो शिक्षिकाओं को आया सामने, वो कहीं ना कहीं चिंता की बात है। जिस तरह से माँ बाप बड़े सम्मान के साथ बच्चों को भेजते हैं स्कूल में कि हमारा बच्चा जाएगा, पढ़ेगा और अपने माँ बाप पिता का नाम रोशन करेगा, तो लेकिन यहाँ जो जिस तरह से जो तालिबानी सजा बच्चे को दी गई है, जिस तरह से उसके शरीर पर जो निशान, चोट के जो निशान है, जो डंडों के निशान है, वो एक तरह से बयां कर रहे हैं कि उसकी तरह से किस तरह से उसको प्रताड़ित किया, किस तरह से उसको बांध के मारा गया है। हालांकि जब बच्चे ने जब बताया है तो बच्चे का कहना गया कि मैंने बच्चे के जो मेरे गुरु हैं और जो मेरी शिक्षिका है, उनके लिए मैं हाथ भी जोड़े, मैंने पैर भी पकड़े, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं, ठीक है, मारपीट करते। लेकिन अनिल यहाँ पर सवाल ये भी उठता है ना कि क्या पेरेंट्स ने पहले से स्कूल में इस बात की कोई जानकारी दी थी, या बच्चे द्वारा स्कूल में ये बताया गया था कि उसे डायबिटीज है, इसके चलते उसे बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है? क्या इस तरीके की जानकारी शिक्षक या फिर जो वहां पर मौजूद शिक्षिकाएं थी उनको थी? क्योंकि इस पूरे मामले में यही बात कही जा रही है पेरेंट्स की ओर से। जी देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं सोनी आपको, जो पेरेंट्स की बात की है, तो पेरेंट्स अनिल, मैं आपके साथ गरिमा हूं। जो बीमारी का जो इलाज चल रहा था काफी जी गरिमा, मैं आपको बता दूं, जो अगर बात की जाए जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स के जो कहना यह है कि बच्चे की पहले से ही इलाज चल रहा था और इलाज की जो सूचना थी, वो जो स्कूल के जो अध्यापक थे उनको पहले से ही सूचना थी। लेकिन उसके बाद भी स्कूल के जो अध्यापक हैं, जो जिस तरह से उसके साथ मारपीट की है, वास्तविक वो एक चिंता का विषय है। जिस तरह से बच्चों ने बड़े अपनी दर्द भरी कहानी अपने माता पिता को बताई है, और माता पिता को बताने के बाद में जो उनके पिता है वो अपने बच्चे को लेकर सिकंदराबाद कोतवाली पहुंचे और थाने में तहरीर दी है। हालांकि जो कोतवाली प्रभारी है, उनका कहना यह है कि जांच की जाएगी, जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यहाँ एक और आता है कि जिस तरह से जो शिक्षा विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं, लगातार वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, लगातार मीडिया में खबरें चली है, उसके बाद भी जो शिक्षा के जो अधिकारी हैं, BSA हैं, ADI ऐसे लगा तमाम जो अगर जनपद बुलंदशहर के SDM की बात करें, चाहे ABSA की बात करें या DM की बात करें, तमाम आंखों पर अधिकारी पट्टी बांधे हुए। अभी तक उन अध्यापकों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की है, ना ही उस स्कूल प्रबंधन के खिलाफ किसी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं की है। लेकिन अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन सिर्फ इसी बात को लेकर कह रहा है कि जो तहरीर दी गई है, तहरीर के आधार पर जांच की जाएगी, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। और देखिए, ठीक है, यानी पुलिस प्रशासन कह रहा है कि पूरे मामले में तहरीर मिल गई है, तहरीर के बाद जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर क्या वजह थी कि प्रबंधक ने बच्चे को इतनी बेरहमी के साथ पीटा है। अब रुक करते हैं, शैलेंद्र कुमार का बस्ती से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, बस्ती का जो मामला सामने आया है, ये भी परेशान कर देने वाला है। एक बच्चे को इतनी बेरहमी के साथ पीटा जाता है, उसके बाल पकड़कर उसे जूतों से तक उसकी पिटाई कर दी गई। क्या इस तरीके का कोई नियम नहीं है? इस तरीके की कोई अनुमति टीचर्स को नहीं दी जाती है, मारने की कोई परमिशन नहीं होती है, लेकिन बावजूद इसके अगर आप बच्चों को शिक्षा के लिए कभी डांट देते हैं, वो एक अलग बात होती है, लेकिन मारना और इतनी बेरहमी से मारना, क्या लगता है इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई की जा रही है फिलहाल? जी, आपको बता दें कि ये बस्ती जिले के नजदीक का ही विद्यालय है, कृषक माध्यमिक विद्यालय डारीडीहा, जहां दो बच्चों में आपस में नाम गांव घर के नाम को लेके कहा सुनी हो रहा था। उसको दोनों बच्चों में कहा सुनी हो रहा था। उसी बीच जो है वो प्रिंसिपल को कोई शिकायत
कोई बच्चा जाके करता है और अचानक से वो इतने रोष होके आते हैं और उस बच्चे को लगातार मारते रहते हैं, तब तक उसको मारते हैं जब तक वह बेहोश नहीं हो जाता है। और वह बेहोश होकर जब गिर जाता है तो विद्यालय के बच्चे द्वारा एक शिकायत उसके परिवार को शिकायत जाके बताया जाता है। परिवार आता है तो बच्चा भी बेसुध ही अवस्था में उनको मिलता है। फिर वो आनंद फानन में पहले उस बच्चे का इलाज के लिए लेके गए, फिर वहां से उन्होंने फिर आके एसपी के यहाँ अपना एप्लीकेशन दिया और बराबर वो ये मांग कर रहे हैं कि विद्यालय टीचर के खिलाफ कार्रवाई किया जाए। जी बिल्कुल, कार्रवाई किए जाने की बात। देखिए, परिवार तो कह रहा है, डीएम और एसपी के पास शिकायत भी कर दी गई है, लेकिन पूरे मामले में कोई एक्शन लिया गया? क्योंकि ऐसे सिर्फ शिक्षकों के प्रति एक्शन नहीं बल्कि इस पूरे विद्यालय के खिलाफ एक्शन होना चाहिए जो ऐसे शिक्षकों को रखते हैं और इस तरह की अनुमति या फिर अनुमति कह लें। आखिर ऐसी घटनाएं हो रही हैं और जो प्रबंधक है वो आंखें क्यों बंद करे बैठा रहता है? जो प्रबंधन के लोग हैं वो क्या करते रहते हैं? क्या इस सबको लेकर स्कूल प्रबंधन ने कुछ कहा है? शैलेंद्र जी, इस सब मामलों को लेकर जब स्कूल के प्रबंधक से बात करने चाहे, लोग परिवार के लोग भी करना चाहे, तो उन्होंने बात करने से साफ मना कर दिया। और जिला प्रशासन द्वारा ये कहा जा रहा है कि जांच की जा रही है, अगर जांच में दोषी पाए जाते हैं तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे को इतनी बुरी तरीके से पीटा गया है, बच्चा पूरी तरीके से सदमे में है, वह विद्यालय जाने से बिल्कुल मना कर रहा है। और जिस विद्यालय में वो पढ़ता था उस विद्यालय से तत्कालीन जिस दिन उसके साथ यह मारपीट की गई प्रिंसिपल द्वारा, उसी दिन उसका नाम काट के और उसके परिवार को वह टीसी भी दे दी गई। इससे यह लगता है कि कहीं ना कहीं अचानक से पिटाई करने के बाद नाम काट देना ये सिद्ध होता है कि जैसे कि उस बच्चे के प्रति उस जो वहां के टीचर थे जिसने उस बच्चे को मारा, ये लगता है कि उनका रोष पहले से ही रहा होगा, क्योंकि तत्काल उसको मार के उसका नाम काट के और उसको विद्यालय से भगा देना कहीं ना कहीं अपने आप में एक सोचने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए, ऐसे में सवाल ये भी उठता है ना कि जो बाकी के बच्चे हैं, क्या वो ऐसी घटनाओं को देखकर स्कूल जा पाएंगे? क्या उनके माता पिता ये विश्वास रख पाएंगे कि आखिर उनके बच्चों के साथ इस तरीके की घटना नहीं होगी, इस तरीके से बर्बरता के साथ उनकी पिटाई नहीं की जाएगी? खैर, और भी जगहों से इस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। और बेहद शर्म की बात है कि स्कूलों में जहां पर मासूम बच्चे पढ़ाई पढ़ने के लिए जाते हैं वहां उनके साथ इस तरीके का व्यवहार कोई और नहीं बल्कि शिक्षक जिन्हें शिक्षा देनी चाहिए वो करते हैं। अमेठी से भी एक घटना सामने आई है, रणविजय इसको लेकर हमारे साथ में है। रणविजय, अमेठी में भी एक कक्षा 4 के छात्र की पिटाई की गई है बड़ी बेरहमी से और पूरे मामले में शिकायत भी हो गई है, कोई एक्शन हुआ है क्या अब तक? हेलो जी रणविजय, आवाज मिल रही है आपको? रणविजय जी 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 बताएं। जी रणविजय, पूरे मामला सामने आया है जहां पर एक प्राइमरी पाठशाला में कक्षा 4 के बच्चे की बड़ी बेरहमी के साथ पिटाई की गई। शिकायत परिजनों ने कर दी है, अब तक एक्शन क्या हुआ है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, ये कोई नया मामला नहीं है। उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद में ऐसे बहुत सारे मामले आए गए हैं जहाँ पर एक छोटी मोटी बातों को लेकर शिक्षक जो है छात्रों को बुरी तरह से मारता है। ऐसा ही मामला कल निकल के सामने आया है जिसको लेकर सीओ के यहाँ सीओ अमेठी के पास पहुंचे हैं, जहाँ पर एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें ये बताया गया कि उसके बच्चे को बिना किसी बात के ही बेवजह मारा पीटा जा रहा था। और जबकि देखा जाए तो अभी तक पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी है। जी बिल्कुल, अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बड़े शर्म की बात है कि आखिर बच्चों के साथ इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और अब तक एक्शन भी नहीं लिया जा रहा है। प्रशासन में शिकायतें हो गई हैं लेकिन इन शिकायतों पर एक्शन प्रशासन क्या ले रहा है ये भी बहुत अहम हो जाता है। फर्रुखाबाद से ऋषि शेंगर हमारे साथ में है। फर्रुखाबाद में भी एक शिक्षक ने एक छात्रा को बड़ी बेरहमी से पीटा है और एक छात्र स्कूल की बिल्डिंग से कूद भी गया। अब आप समझ सकते हैं कि उस बच्चे की मनोस्थिति कैसी रही होगी जब एक बच्चा स्कूल की बिल्डिंग से छलांग तक लगा देता है। फर्रुखाबाद से हमारे साथ में ऋषि लगातार बने हुए। ऋषि, क्या जानकारी है पूरे मामले से जुड़ा, क्या अपडेट आपके पास है और आखिर इस तरीके की चीजें लगातार होती रही और स्कूल प्रबंधन जो है वो क्यों चुपचाप बैठा रहता है? क्या पूरी जानकारी है इस मामले से जुड़ी आपके पास? ऋषि अनम्यूट करें, उसके बाद अपनी बात शुरू करें। फर्रुखाबाद की पहली घटना नहीं है, फर्रुखाबाद की तीसरी घटना हुई है एक हफ्ते के अंदर। लगातार शिक्षकों द्वारा मारपीट के वीडियो वायरल हो रहे हैं। शिक्षकों द्वारा इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि छात्र आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये स्कूल जो है प्रबंधक के तहत आते हैं, प्रबंधक इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।
ठीक है। और फर्रुखाबाद में तो ऋषि जो मामला सामने आया इसमें प्रबंधक के साथ मिलकर शिक्षक ने मारा है एक बच्चे को, तो ऐसे में प्रबंधक की भी संलिप्तता पूरी तरीके से है। लेकिन क्या परिजनों ने यह बताया कि क्या वजह क्या थी, क्यों बच्चे के साथ मारपीट हुई है? छात्र की मां का कहना है कि वो डिफाल्टर बताकर उससे लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। बोल रहे थे कि अंकुर उनका बेटा जो है वो डिफाल्टर है, इस वजह से लगातार मानसिक और तरह तरह के अपनाएं दे रहे, तो लगातार उसका उत्पीड़न कर रहे थे। ठीक है, बने रहेगा हमारे साथ में। ठीक है ऋषि, आपके पास लौटेंगे और भी जानकारी लेंगे। तो देखिए, मुद्दे की बात यह है कि एक स्कूल में बच्चा शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता है, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए जाता है, लेकिन आज जिस खबर पर हम बात कर रहे हैं ये परेशान कर देने वाली है, क्योंकि छात्रों का भविष्य न सिर्फ खतरे में है बल्कि छात्रों की जिंदगी भी इस बार खतरे में नजर आ रही है। और आज मुद्दे की बात में हम बात करें कि आखिर क्यों स्कूलों में बच्चों का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है, और न सिर्फ बच्चों का भविष्य बल्कि इस बार तो बच्चों की जान भी खतरे में है। फर्रुखाबाद में एक छात्र की इतनी बेरहमी से पिटाई की जाती है कि छात्र स्कूल की बिल्डिंग से ही छलांग लगा देता है। अब आप समझ सकते हैं कि स्कूल में एक बच्चे की मनोस्थिति किस कदर बिगड़ चुकी है और वो अपने शिक्षकों से कितना डर चुका है। इसी पर लगातार हम बात कर रहे हैं। शिक्षक नेता भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, हेमराज सिंह हैं, उनसे भी जानेंगे। हेमराज जी, स्वागत आपका के न्यूज इंडिया पर। आप बताइए, स्कूलों में बच्चे पढ़ाई करने के लिए जाते हैं और बच्चे सिर्फ स्कूलों में शिक्षा नहीं ग्रहण करते बल्कि एक लंबा वक्त गुजारते हैं। दिन के 8 से 9 घंटे बच्चे स्कूल में रहते हैं। माता पिता अपने बच्चों को यही सोचकर भेजते हैं कि उनका बच्चा एक बेहतर इंसान बनेगा, एक बेहतर नागरिक बनेगा स्कूल में शिक्षा लेकर, और ये जिम्मेदारी होती है शिक्षकों की, जिनको हम गुरु कहते हैं सर, और गुरु का दर्जा माता पिता से भी ऊपर होता है। और अगर ऐसे में ऐसी हरकतें गुरु की ओर से, शिक्षकों की ओर से की जाएंगी तो भला बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? स्कूलों का डर बच्चों के मन में व्याप्त हो गया है। जो घटनाएं आज हम बात कर रहे हैं ये सिर्फ कुछ घटनाएं हैं, ऐसी घटनाएं हर रोज किसी न किसी स्कूल से आती हैं। आप जो कह रही हैं बिल्कुल सही है। इसका दोषी शिक्षक या विद्यालय ही नहीं है। दोष अगर देखा जाए तो सरकारों का है। हम कानपुर की अगर बात कहें आपसे, तो आज 700 कॉलेज सेल्फ फाइनेंस के खोल दिए जो 200 वर्ग में चल रहे हैं। शिक्षा अधिकारियों ने मोटी रकमें लेकर के मानकों के विपरीत मान्यताएं दी हैं। उसका उद्देश्य पढ़ाने का नहीं है। वो मालिक हैं, वो फैक्ट्री के रूप में एनरोल करते हैं। टीसी सही है या गलत है, सब फर्जी ढंग से, अपराधी ढंग के कुछ भी लाइए, एडमिशन होता है। अभी एक प्रयाग इंटर कॉलेज की मान्यता हुई, अगर आप स्कूल को देख लें वो खंडहर है। खंडहर होते हुए इस कानपुर के तमाम शिक्षा अधिकारियों ने उसका पीसीएस और तमाम एग्जामिनेशन को कराया, जहां नकल का होने का एक पूरा वो रहा है अपराधी प्रवृत्ति के। तो ये हमारे जो माध्यमिक विद्यालय हैं, एक्चुअल जो एडेड कॉलेज हैं, उनमें ये स्थिति कभी नहीं होती है। वहां गुरु शिष्य का और विद्यालयों में शैक्षिक वातावरण का पूरा ध्यान रखा जाता है और पढ़ाते भी हैं। ये सिर्फ सेल्फ फाइनेंस में जो मानक के विहीन स्कूल चल रहे हैं, जहाँ छात्र पढ़ने नहीं आते हैं, वो सिर्फ न वहाँ शिक्षक है, न वहाँ टीचर है, न वहाँ प्रिंसिपल है, न प्रिंसिपल के सिग्नेचर टेस्ट होते हैं। वो सिर्फ प्रबंधक ही सब कुछ होता है, उनके घर वाले, उनकी पत्नी। ठीक है, देखिए आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं हेमराज जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था में तो इस तरीके के हालात हैं, लेकिन सिर्फ सरकारी सिस्टम में सर ऐसा नहीं हो गया। अब तो कई प्राइवेट स्कूलों में भी इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। बच्चों के साथ ये बर्बरता सर कितना सही है? इस तरीके से बच्चों को शिक्षा दी जाएगी क्या? अगर उनकी जिंदगी ही नहीं सुरक्षित है तो वो क्या शिक्षा लेंगे, वो क्या स्कूल जाएंगे? सर एक बच्चा बताइए स्कूल की बिल्डिंग से छलांग लगा गया है, अब माता पिता पर क्या गुजर रही होगी? माता पिता अपने बच्चे को स्कूल भेजना है ताकि वो एक बेहतर इंसान बने, लेकिन स्कूल वाले उसे किस तरीके से रख रहे हैं? अभी आपको ध्यान होगा, कानपुर की घटना घटी प्रयाग इंटर कॉलेज यशोदा नगर की, गंगागंज की। वहां एक लड़के ने चाकू से एक लड़के को मार डाला। जब क्लास में शिक्षक जाएगा ही नहीं, विद्यार्थी फ्री होगा और झगड़े की, ये निश्चित है जहां 200-500 लड़का पढ़ता है, कोई न कोई तमाम प्रवृत्ति के लड़के, कोई चोर भी होगा, कोई स्वभाव से गलत होगा, कोई गुस्सैली होगा। और अगर शिक्षक क्लास में रहेगा तो ये घटना नहीं हो सकती। और मैं उस बात को बिल्कुल नहीं मानता हूं कि ऐसी घटनाएं अगर शिक्षक करता है, शिक्षक हो ही नहीं सकता है। शिक्षक की क्वालिफिकेशन है BA B.Ed, MA B.Ed, MA MSc। वो हमारे तमाम कानपुर में ऐसे शिक्षक पढ़ा रहे हैं। मैं कानपुर की बात करता हूँ। कानपुर में ऐसे शिक्षक पढ़ा जिनकी योग्यता हाई स्कूल इंटरमीडिएट है, वो पढ़ा रहे हैं इंटरमीडिएट कॉलेजों को। तो
ये प्रवृत्ति रोकने का, और वो सिर्फ शिक्षा विभाग के जनपदी कार्यालयों का भ्रष्टाचार का है और कोई बात नहीं। जब तक सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी, ये घटनाएं होती ही रहेंगी। ठीक है, यानी सरकार को ऐसे मामलों पर और प्रशासन को भी ऐसे मामलों पर सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए, यही आपका भी मानना है। और देखिए, अलग अलग जगहों से जहां पर घटनाएं हुई हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता भी बने हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। एक बार फिर से अनिल के पास एक बार फिर से चलते हैं। अनिल, इतनी बड़ी घटना हुई है, प्रशासन सख्त रवैया क्यों नहीं अपना रहा है? अब तक एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? सर, सिर्फ एक्शन की बातें क्यों होती हैं? क्योंकि अगर एक्शन लेकर ऐसे मामलों में नजीर पेश की जाएगी तो आने वाले वक्त में फिर डर होगा लोगों को कि आखिर किस तरीके से बच्चों के साथ व्यवहार करना है। जी देखिए, बिल्कुल कर्मा, ये बिल्कुल एक स्वाभाविक सी बात है। देखिए, प्रशासन ने जिस तरह से आंखों पर पट्टी बांधी है, हालांकि जो प्रशासन को तुरंत जिस तरह से वीडियो लगातार वायरल हो रही थी, उसके बाद तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए थी। स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं वो आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं। अगर बात अधिकारियों, उच्च अधिकारियों की बात है, चाहे डीएम हो या एडीएम हो या एसडीएम हो, उन्होंने भी इस मामले में अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। जबकि लगातार वीडियो तमाम चैनलों के माध्यम से लगातार चलाई जा रही है और हमारे न्यूज के माध्यम से मुद्दा भी उठाया जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी अगर बात किया तो प्रशासन पूरी तरह से आंखों पर पट्टी बांधे हुए है। इसमें अगर सख्त से सख्त कार्रवाई होती तो फिर शायद हो सकता है जिस तरह से शिक्षकों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, वो घटना को अंजाम नहीं दे पाते। अगर बात की जाए अध्यापकों की, जिस तरह अब जो बच्चे की बात किया है, बच्चा स्कूल जाने के लिए पूरी तरह से कतरा रहा है। बच्चे का कहना है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ठीक है, यानी खास तौर पर देखिए प्रशासन क्या एक्शन लेता है, नजर बनाए रखिएगा, बताइएगा। और बस्ती से हमारे साथ में शैलेंद्र भी है। शैलेंद्र का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, यहाँ पर भी शिक्षक की ही लापरवाही है, मारपीट का आरोप है, क्या प्रशासन एक्शन लेने के उसमें नजर आ रहा है? क्योंकि शिकायत तो हो गई है, जल्दी से अपडेट बताएं। जी, आपको बता दें कि जब शिकायत को लेके परिजन जो है एसपी के यहाँ आए थे, तो एसपी बस्ती एसपी से मिलकर वार्ता की गई। तो एसपी ने कहा कि हम जांच करवाएंगे और जांच करके सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी। लेकिन कहीं न कहीं ये सोचने वाली बात है कि बच्चे को इतनी बुरी तरीके से मारना पीटना, ये अपने आप बिल्कुल साफ तौर पर अपने आप में शर्मसार कर देने वाला है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। तो देखिए, फर्रुखाबाद में एक तरफ जहां शिक्षक ने बड़ी बेरहमी के साथ एक बच्चे को पीटा है, तो वहीं अलग अलग जगहों पर इस तरीके के मामले सामने आए हैं जहां पर बच्चों के साथ इस तरीके का व्यवहार उन्हें स्कूल जाने से अब डरा रहा है। मुद्दे की बात में आज उतना ही, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बताते हैं। इसी बीच एक अहम खबर है जम्मू कश्मीर से। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आपको हम बताते हैं, जहां जम्मू कश्मीर में आपको बता दें कि कई नेताओं को नजरबंद किया गया है। महबूबा मुफ्ती समेत कई नेता नजरबंद। तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, और पीडीपी के ऑफिस को भी सील कर दिया गया है। तो पीडीपी के ऑफिस को भी सील किया गया। धारा 370 हटने की बरसी पर एहतियाती कदम उठाए गए हैं। और ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और कई नेताओं को नजरबंद किया गया है। महबूबा मुफ्ती समेत कई नेता नजरबंद हो गए हैं। वहीं कुछ ऑफिस पर भी नजर रखी गई है और पीडीपी के ऑफिस को भी फिलहाल एहतियातन के तौर पर सील कर दिया गया है। मुद्दे की बात में आज उतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।